हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज नंबर 1 पे स्वागत है। दोस्तों, जो भी दोस्त हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी वीडियो हम प्रोवाइड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंचे, जिससे आप उस वीडियो को आसानी पूर्वक देख सकते। तो दोस्तों, आज का हमारा रिलेटेड वीडियो है क्लास 12th के जो बोर्ड के एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड वीडियो है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार है, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न दिया हुआ है हमारा। पहला प्रश्न क्या है? भारतेश्वर बाहुबली राज के कवि का नाम है। तो दोस्तों, भारतेश्वर बाहुबली राज के कवि का नाम क्या है? मुनि जिन विजय। कौन है दोस्तों? मुनि जिन विजय। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में वीर गाथा काल में लिखित कौन सी रचना है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है रसविलास, सेकेंड है ललित ललाम और थर्ड है दोस्तों कवित्र रत्नाकर और घ है दोस्तों संदेश राशक। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ललित ललाम। क्या हो जाएगा दोस्तों? ललित ललाम। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। क्या हो जाएगा दोस्तों? पृथ्वीराज रासो। अगला पॉइंट है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के रचनाकार चंद बरदाई हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पृथ्वीराज रासो। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा घ अखरावट, जो कि हमारा दोस्तों आदिकाल की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जो कि दोस्तों पृथ्वीराज रासो की रचना है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? ऑप्शन है सूरसागर, ख है दोस्तों पद्मावत, बिसल रासो और आंसू। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बिसल रासो। अगला प्रश्न है, रेवतगिरी रास के रचयिता हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा विजय सेन सूरी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, परमार रासो किस काल की रचना है? पहला ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा आदिकाल। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों, वीरगाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से निम्नलिखित कौन सी प्रवृत्ति सही नहीं है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 18 नंबर का राष्ट्रीयता की भावना। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा, बिसल देव रासो के रचयिता हैं? तो दोस्तों, क्या है? देवसेन, ख है दोस्तों नरपति नाल और ग है दोस्तों विजय सेन सूरी और घ है दोस्तों नीलतन सूरी। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा देवसेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? देवसेन। आते हैं अगले प्रश्न पे। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो और ख है दोस्तों परमाल रासो और ग है दोस्तों पद्मावत और घ है दोस्तों विद्यापति पद्मावली। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 20 नंबर का दोस्तों पद्मावत। अगला पॉइंट है दोस्तों, बुद्धि राष्ट्र के रचयिता हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा शालिभद्र सूरी। कौन है दोस्तों? शालिभद्र सूरी। 22 नंबर हमारा, आदिकाल के रचनाकार हैं? तो दोस्तों, आदिकाल के इसमें से कौन रचनाकार है दोस्तों? नरपति नाल दोस्तों, जो कि आदिकाल के रचनाकार हैं। आते हैं दोस्तों 23 नंबर पे। 23 नंबर दोस्तों हमारा है, आदिकाल की रचना है अखरावट है, खुमार रासो है, छात्र शलग दशक है या दीपशिखा है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा खुमार रासो। कौन है दोस्तों? खुमार रासो। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों? ये दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? तो दोस्तों, क्या हो जाएगा? सूरसागर। कौन सी लिखी गई है दोस्तों? सूरसागर। आते हैं अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा, काव्य साहित्य में कौन सी काल स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भक्ति काल। किसे कहा जाता है दोस्तों? भक्ति काल। आते हैं दोस्तों 42 नंबर, भक्ति काल का प्रारंभ माना जाता है? तो दोस्तों, 42 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 1343 ईस्वी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेख उत्पन्न नहीं हुआ है, यह कथन है? तो दोस्तों, यह कथन हमारा किसका है? यह दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है दोस्तों? दिया हुआ है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था,
वे वाणी के डायरेक्टर थे। प्रस्तुत कथन निम्नांकित लेखकों में से किस लेखक का है? तो दोस्तों 44 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। दोस्तों ये सभी जितने भी प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा भक्ति काल की किस रचना में 1.25 लाख पद माने गए हैं? दोस्तों ऑप्शन है रामचरितमानस, ख है दोस्तों पद्मावत में, सुरसावली और सुरसागर। तो दोस्तों 45 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सुरसागर में। किसमें दोस्तों? सुरसागर। अगला है दोस्तों भक्ति काल की रचना में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लोकप्रिय है? पद्मावत है या श्री रामचरितमानस है या रामचंद्रिका है या सुरसागर है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा श्री रामचरितमानस। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य है? साकेत है या श्री चार रामचरितमानस है या कमायनी है या पृथ्वीराज रासो है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा श्री रामचरितमानस। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों भक्तमाल के रचयिता हैं। तो दोस्तों भक्तमाल के कौन रचयिता हैं? कुंभन दास है या नाभादास है या नंदन दास है या सूरदास है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा 48 नंबर का हो जाएगा दोस्तों नाभादास। कौन है दोस्तों? नाभादास। आते हैं दोस्तों 49 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन प्रेम आश्रय शाखा के कवि नहीं है? पहला है जायसी, सुंदरदास या चंद्रबरदाई, मंझन या कुतुबन। तो दोस्तों हमारा 49 नंबर का आंसर हो जाएगा सूरदास या चंद्रबरदाई। आते हैं 50 नंबर पे। निम्नांकित में राम भक्ति शाखा में कौन नहीं है? तो दोस्तों 50 नंबर का ऑप्शन होगा चतुर्भुज दास और नंदन दास राम भक्ति शाखा में नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नांकित में से किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तुलसीदास को या बिहारी को या सूरदास? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सूरदास को। आते हैं दोस्तों 52 नंबर पे। 52 नंबर क्या हमारा रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि किसे कहा है? कबीरदास को कहा है या सूरदास को या मलिक मोहम्मद जायसी है या तुलसीदास है? तो दोस्तों 52 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा घ तुलसीदास को। अगला पॉइंट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कवि ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित नहीं है? कबीर, नानक, रैदास या कुतुबन? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा कुतुबन। अगला पॉइंट है दोस्तों विनय पत्रिका की भाषा है अवधी है या ब्रज भाषा है या खड़ी बोली है या भोजपुरी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा क्या दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदि काल का है? क्या दिया हुआ है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदि काल का है? रामचरितमानस है या पद्मावत है या पृथ्वीराज रासो है या कमायनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। आते हैं अगले प्रश्न पे परमार रासो के रचयिता हैं। तो दोस्तों कौन है परमार रासो के रचयिता? नरपति नाल है या दलपत विजय है या भटकेदार है या जगनीक है? तो दोस्तों 25 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा जगनीक। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हो दोस्तों इसे देखते हैं क्या है जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? तो दोस्तों हमारा 26 नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों भटकेदार। किसकी रचना है दोस्तों? भटकेदार की। आते हैं अगले पॉइंट पे। हमारा अगला प्रश्न है खुमार रासो किसकी रचना है? जगनीक की है या नरपति नाल की है या दलपत विजय की या भटकेदार की है? तो दोस्तों हमारा 27 नंबर किसकी है? दलपत विजय की। 28 नंबर है हिंदी साहित्य का आदिकाल निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की समाप्ति के समय से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा वर्धन साम्राज्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्धन साम्राज्य। आते हैं दोस्तों 29 नंबर स्थूलभद्र राज के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा 29 नंबर का क्या हो जाएगा जिनधर्म सूरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? जिनधर्म सूरी। अगला पॉइंट है हमारा हिंदी का आदि काव्य है। तो दोस्तों हिंदी का कौन सा आदि काव्य है दोस्तों? विशलदेव रासो। अगले पॉइंट पे आते हैं निम्नलिखित में से किस खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा अमीर खुसरो को हिंदी कवि का खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। अगला पॉइंट है हमारा निम्नलिखित में से पहचान के लिखिए कि कौन सी प्रवृत्ति आदिकाल के काव्य में वर्णित साहित्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा 32 नंबर का हो जाएगा दोस्तों युद्ध का विशद वर्णन। क्या हो जाएगा दोस्तों? युद्ध का विशद वर्णन। अगला पॉइंट है दोस्तों निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है? तो दोस्तों क्या है? रामचरितमानस, पद्मावत है, पृथ्वीराज रासो है। अगला है दोस्तों प्रिय प्रवास। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा पृथ्वीराज रासो। क्या हो जाएगा दोस्तों? पृथ्वीराज रासो। आते हैं अगले प्रश्न पे। क्या है दोस्तों वीरगाथा काल के कवि हैं?
सूरदास हैं या भूषण हैं या केशव हैं या चंद बरदाई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा चंद बरदाई। क्या हो जाएगा दोस्तों? चंद बरदाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के कवि नहीं है? तो दोस्तों कौन नहीं है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सुमित्रानंदन पंत। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है? अमीर खुसरो कवि हैं, आदिकाल के हैं या भक्ति काल के हैं या रीति काल के हैं या आधुनिक काल के हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा आदिकाल के हैं। क्या हो जाएगा? आदिकाल के हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, दोहा कोश के रचनाकार हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सर हपा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सर हपा दोहा कोश के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं, भटकेदार हैं या नरपति नाल है, मधुकर कवि है या विद्यापति? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ग मधुकर कवि। अगला पॉइंट है हमारा, आल्ह खंड का दूसरा नाम है विशलदेव रासो या परमाल रासो या खुमार रासो या हमीर रासो? तो इसका 39 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों परमाल रासो। क्या हो जाएगा? परमाल रासो। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्नांकित में से किस काव्यधारा में सेवक शिव भक्ति की प्रधानता है? क्या दिया है? सेवक शिव भक्ति की प्रधानता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सगुण भक्ति काव्यधारा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सगुण भक्ति काव्यधारा। अगला प्रश्न है, भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था। तो दोस्तों कब से कब तक माना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1375 में संग से 1900 तक। अगला प्रश्न है, किस काव्यधारा का कवि नहीं है? नंददास नहीं है या चतुर्भुज दास या सूरदास या लालदास? तो इसका आंसर हो जाएगा लालदास। क्या हो जाएगा? लालदास। आते हैं अगले पॉइंट पे, किस भक्ति शाखा के प्रतिनिधित्व कवि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सूरदास। कौन नहीं है? सूरदास। अगला पॉइंट है, बीजक रचना का संकलन है। तो किसकी है दोस्तों? कबीरदास की। अगला प्रश्न है, प्रेमाश्री भक्ति शाखा के प्रतिनिधित्व कवि हैं। तो दोस्तों 60 नंबर का हो जाएगा हमारा ऑप्शन जायसी। कौन नहीं है दोस्तों? जायसी। 61 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कृति भक्ति काल की है? तो दोस्तों आंगन के पार द्वार, कुरुक्षेत्र या रामचरितमानस या पंचवटी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 61 का रामचरितमानस। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कृष्ण भक्ति शाखा का श्रेष्ठ काव्य है? कृष्ण गीतावली, रास पंचाध्याय, सूरसागर या सूरसावली? तो 62 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सूरसागर। आते हैं अगले पॉइंट पे, भक्ति काल की प्रेमाश्री भाषा के कवि हैं। तो कौन है दोस्तों इसका आंसर? क्या हो जाएगा? बंजन। क्या हो जाएगा दोस्तों? बंजन। ज्ञान मार्गी ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका 64 नंबर का ऑप्शन? कबीरदास। कबीरदास दोस्तों ज्ञान मार्गी और ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। आते हैं 65 नंबर पे, ज्ञानाश्रय काव्यधारा के कवि नहीं है, कबीरदास, मलुकदास, नंददास या रैदास? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नंददास। क्या हो जाएगा? नंददास। आते हैं अगले पॉइंट पे, किस भक्ति शाखा के कवि नहीं है? सूरदास या नंददास या परमानंददास या नाभादास? तो 66 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों नाभादास। आते हैं अगले पॉइंट पे, तुलसीदास की रचना नहीं है, रामलला नहुषु, पार्वती मंगलम, कवितावली या रामचंद्रिका? तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका। क्या हो जाएगा? रामचंद्रिका। शुकर खेत स्थान संबंधित है। तो दोस्तों क्या हो जाए? शुकर खेत स्थान किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? हमारा तुलसीदास से। किससे संबंधित है? तुलसीदास से। 69 नंबर देखते हैं क्या है हमारा, प्रेम आश्रय सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है? तो किससे है दोस्तों? तो हमारा हो जाएगा निर्गुण भक्ति से। किससे हो जाएगा? निर्गुण भक्ति से। या अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भक्ति काल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ग, जीवन का सामान्यवादी एवं मर्यादावादी दृष्टिकोण ही तुलना की सबसे बड़ी देन है। आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, मैथिली षड़गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? तो दोस्तों किस युग से संबंधित है हमारा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिवेदी युग। किस युग से संबंधित है दोस्तों? त्रिवेदी युग। 140 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। गंगावतरण के रचयिता हैं। तक इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन रचयिता है? बिहारी है या भूषण है या जगन्नाथ रत्नाकर है या सुमित्रानंदन पंत है? तो इसका आंसर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। 142 नंबर है, निम्नलिखित में छायावादोत्तर कवि कौन है? तो कौन है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अज्ञेय। अज्ञेय दोस्तों छायावादोत्तर कवि नहीं है।
दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कवि पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित नहीं हुआ है? तो दोस्तों कौन सम्मानित नहीं हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 143 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा दोस्तों? जयशंकर प्रसाद। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा 144 नंबर देखते हैं। तो क्या है? निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है? तो किस पुस्तक है दोस्तों? झरना। तो इनके रचनाकार दोस्तों कमानी, आंसू, झरना, लहर इत्यादि जो कि दोस्तों इनके रचना भी हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं? तो किस काव्य धारा के कवि है दोस्तों? राष्ट्रीय काव्य धारा। किस काव्य धारा के कवि हैं दोस्तों? राष्ट्रीय काव्य धारा। आते हैं 146 नंबर पे। 146 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्रीय काव्य धारा का नहीं है? तो दोस्तों कौन नहीं है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद। कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, शोषण का विरोध एवं शोषकों के प्रति घृणा की किस काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं मानी गई है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या नई कविता? तो 147 नंबर है दोस्तों प्रगतिवाद। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? प्रगतिवाद। 148 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं? तो 148 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मुक्ति बोध। 149 नंबर है, निम्नलिखित में से छायावाद युगीन कवि हैं? कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद हैं, या जगन्नाथ दास रत्नाकर है, या रामधारी सिंह दिनकर है, या कबीरदास? तो 149 नंबर का हो जाएगा दोस्तों जयशंकर प्रसाद। आते हैं अगले पॉइंट पे। 150 नंबर देखते हैं। 150 नंबर का प्रश्न है हमारा, प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है, किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। ऊपर उद्धतो वक्तव्य निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका है? तो किसका है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अज्ञेय। किसकी है? अज्ञेय की। अगला है प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई है? तो दोस्तों कौन सी रचना लिखी गई है छायावाद में? चित्राधार। कौन सी लिखी गई है? चित्राधार। आते हैं दोस्तों 152 नंबर पे, तरस्तक का प्रकाशन वर्ष है? तो 152 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों 152 नंबर का आंसर? 1943। क्या है दोस्तों? 1943। आते हैं अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? भूषण है, या सुमित्रानंदन पंत है, या बिहारी है, या अज्ञेय है? तो कौन है दोस्तों? 153 नंबर हो जाएगा दोस्तों हमारा अज्ञेय। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? अज्ञेय। क्या हो जाएगा? अज्ञेय। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, शिवा बावनी के रचयिता है? तो दोस्तों शिवा बावनी के रचयिता कौन है? भूषण। कौन है दोस्तों? भूषण। अगला प्रश्न हमारा, रीतिकालीन कवि है? तो दोस्तों रीतिकालीन कवि कौन है? जगनिक है, या मतीराम है, या विद्यापति है, या जगन्नाथ दास रत्नाकर? तो 124 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कौन है? मतीराम। अगला प्रश्न है हमारा, वीर रस की कृति है? तो दोस्तों वीर रस की कौन सी कृति है दोस्तों? किसका आंसर हो जाएगा? शिवा बावनी। क्या हो जाएगा दोस्तों? शिवा बावनी। अगला प्रश्न है हमारा, रीतिकालीन कवि है? तो दोस्तों रीतिकालीन कवि कौन है हमारा? कौन है दोस्तों? दिग्विजय। कौन है दोस्तों? दिग्विजय। अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा दोस्तों क्या है? बसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ? तो किसका हुआ? रत्नाकर का, या सूरदास का, या रामदास सिंह दिनकर का, या बिहारी का? तो दोस्तों ये किसका आंसर हो जाएगा? बिहारी का। किसका जन्म हुआ दोस्तों? बिहारी का। आते हैं 128 नंबर पे। 128 नंबर हमारा, कवि कल्पतरु के रचयिता हैं? तो चिंतामणि है, या बिहारी है, या कुलपति मिश्र है, या भूषण है? तो दोस्तों 128 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा चिंतामणि। आते हैं 129 नंबर पे, रीतिकालीन कवि हैं? केशवदास है, या जयशंकर प्रसाद है, या तुलसीदास, या जगन्नाथ दास रत्नाकर? तो 129 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? केशवदास। क्या हो जाएगा? केशवदास। 130 नंबर हमारा, कवि कुल कल्पतरु रचनाकार हैं? तो दोस्तों 130 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हमारा चिंतामणि। क्या हो जाएगा दोस्तों? चिंतामणि। 131 नंबर देखते हैं, नायिका भेद का ग्रंथ है? रसमंजरी है, या पारिजात है, या रत्नाष्टक है, या प्रेम मालिका? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 131 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा रत्नाष्टक। क्या हो जाएगा? रत्नाष्टक। 132 नंबर देखते हैं। 132 नंबर है, रीति काल का अन्य नाम है? स्वर्ण काल, उद्भव काल, श्रृंगार काल, या संक्रांति काल? तो दोस्तों क्या हो जाएगी 132 नंबर का? श्रृंगार काल। श्रृंगार काल को रीति काल के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा, हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे? तो दोस्तों कौन अग्रदूत थे दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र।
135 नंबर है हमारा, निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की? तो दोस्तों कौन सी पत्रिका प्रकाशित की? कवि वचन सुधा। कौन सी पत्रिका प्रकाशित की दोस्तों? कवि वचन सुधा। आते हैं 136 नंबर। 136 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना त्रिवेदी युग में लिखी गई है? तो 136 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास दोस्तों त्रिवेदी युग में लिखी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो कौन सा महाकाव्य है दोस्तों खड़ी बोली का? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रिय प्रवास। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रिय प्रवास। 138 नंबर देखते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला? तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे हमारा, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है? तो दोस्तों रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं घनानंद। कौन है दोस्तों? घनानंद। अगला पॉइंट है हमारा, निम्नलिखित में रीति मुक्त कवि कौन है? महाकवि देव है या आलम है या मतिराम है या पद्माकर? तो दोस्तों 105 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आलम। आलम दोस्तों जो कि रीति मुक्त कवि है। आते हैं 106 नंबर पे, रीतिकालीन स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं केशवदास है या बिहारी है या भूषण या बोधा है? तो दोस्तों 106 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बोधा। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? बोधा। आते हैं 107 नंबर पे, निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और वर्तमान काल? तो 107 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों रीतिकाल में। किसमें की गई है? रीतिकाल में। 108 नंबर है, निम्नलिखित में कौन कवि रीति मुक्त काव्यधारा का है? चिंतामणि है या केशव है या ठाकुर है या देव है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ठाकुर। क्या हो जाएगा दोस्तों 108 नंबर का? ठाकुर। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसे देखते हैं, निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन सा है? तो दोस्तों मीराबाई है या रसखान है या घनानंद है या मैथिली शरण गुप्त है? तो 109 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों घनानंद। कौन है दोस्तों? घनानंद। 110 नंबर है, रीति काल की कृति है किसकी है? रसमंजरी है या प्रेम सागर है, आर्या सप्तशती है या बिहारी सतसई है? तो 110 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बिहारी सतसई। क्या हो जाएगा दोस्तों? बिहारी सतसई। 111 नंबर है हमारा, रीति सिद्ध काव्यधारा का प्रतिनिधित्व कवि है, तो कौन है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बिहारी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बिहारी। 112 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भूषण की रचना नहीं है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? रामचंद्रिका। रामचंद्रिका दोस्तों भूषण की रचना नहीं है। 113 नंबर है हमारा दोस्तों, 113 नंबर क्या है? केशव की रचना है, रसविलास है, रस रहस्य है या रस प्रिया है या रस राज? तो दोस्तों 113 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हमारा रसक प्रिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 रसक प्रिया। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा, बिहारी सतसई के काव्य ग्रंथ है ब्रज भाषा का है या खड़ी बोली का है या अवधी का है या भोजपुरी का है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 114 नंबर का ब्रज भाषा का। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रज भाषा का। आते हैं 115 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल का काव्य है? तो दोस्तों 115 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्रिका। क्या हो जाएगा? रामचंद्रिका। 116 नंबर है, रीति भक्त काव्यधारा के कवि हैं, तो दोस्तों रीति भक्त काव्यधारा के कवि कौन है? केशवदास है या बिहारी लाल है या घनानंद है या बोधा है? तो दोस्तों 116 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा केशवदास। कौन है दोस्तों? केशवदास। आते हैं 117 नंबर पे। 117 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से रीतिकाल का कवि कौन है? घनानंद है या मतिराम है या भारतेंदु हरिश्चंद्र या महाकवि भूषण? तो 117 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिकाल का है? तो दोस्तों कौन सा कवि रीतिकाल के कवि है? बिहारी लाल। बिहारी लाल दोस्तों रीतिकाल के कवि हैं। 119 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल में लिखी गई है? तो दोस्तों कौन सी कृति रीतिकाल में लिखी गई है? बिहारी सतसई। दोस्तों बिहारी सतसई हमारे रीतिकाल में लिखी गई है। 120 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकाल काव्य महापरंपरा से संबंधी है? 120 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? बिहारी सतसई। क्या हो जाएगा? बिहारी सतसई। आते हैं 121 नंबर पे, रीतिकाल के निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? राज प्रशस्ति, श्रृंगारिकता, रीति निरूपता या नीति? तो दोस्तों 121 नंबर का आंसर हो जाएगा राज प्रशस्ति। क्या हो जाएगा? राज प्रशस्ति। आते हैं 122 नंबर पे, महाकवि भूषण की रचना है रेणुका है या चितंबरा है या दीपशिखा है या छात्रसाल दशक? दोस्तों 122 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों?
छात्रसाल दशक। क्या हो जाएगा दोस्तों? छात्रसाल दशक। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट है, निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन है? तो दोस्तों इसे देखते हैं। तो 89 नंबर का जो कि आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हमारा कुंभन दास। क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा कुंभन दास। भक्ति काल की कृति है, तो दोस्तों भक्ति काल की कृति क्या है? हमारा पार्वती मंगलम। क्या होता है दोस्तों? पार्वती मंगल। तो दोस्तों 91 नंबर देखते हैं। 91 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? तो कौन सी रचना दोस्तों? साहित्य लहरी। आते हैं दोस्तों 92 नंबर। 92 नंबर क्या दिया हुआ है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आते हैं दोस्तों 93 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सगुण भक्ति काव्य का श्रेष्ठ ग्रंथ है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? श्री रामचरित मानस। आते हैं दोस्तों 94 नंबर। 94 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से भक्ति शाखा का कौन है? कौन नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? सुमित्रानंद पंत। आते हैं दोस्तों 95 नंबर। 95 नंबर क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? भक्ति काल को। किसे कहा जाता है दोस्तों? भक्ति काल। आते हैं दोस्तों 96 नंबर। 96 नंबर क्या है हमारा? भक्ति काल का काव्य नहीं है। तो क्या नहीं है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? पृथ्वीराज रासो। आते हैं दोस्तों 97 पॉइंट नंबर पे। नवधा भक्ति के प्रकार है, एक है या तीन है या आठ है या नौ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा दोस्तों? 97 नंबर का 9। आते हैं 98 पॉइंट पे दोस्तों। रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया है, किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या आचार्य नंदूलाल रारे वाजपेयी ने? तो 98 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीति काल में लिखी गई है? तो दोस्तों बिहारी सतसई। बिहारी सतसई जो कि दोस्तों रीति काल में लिखी गई है। 100 नंबर है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति रीति काव्य में वर्णित साहित्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, नारी रूप का सौंदर्य चित्र और लक्षण ग्रंथों की रचना। 101 है दोस्तों हमारा, रामचंद्रिका रचना है। तो दोस्तों रामचंद्रिका हमारा किसकी रचना है? केशवदास की। किसकी है दोस्तों? केशवदास की। आते हैं 102 नंबर पे, भिखारी दास कवि हैं। तो दोस्तों भिखारी दास कवि हैं, भक्ति काल के हैं या रीति काल के हैं या आदि काल के हैं या आधुनिक काल के? तो किस काल के दोस्तों? रीति काल के। किस काल के दोस्तों? रीति काल के। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो दोस्तों किसे कहा जाता है? केशव को। किसे कहा जाता है दोस्तों? केशव को। आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों? निम्नलिखित कवियों में वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था? तो दोस्तों निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था? तो कौन था दोस्तों? कृष्णदास। कौन थे दोस्तों? कृष्णदास। ये दोस्तों 2004 और 2008 में प्रश्न पूछी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कवियों में स्वामी रामानंद का शिष्य कौन था? दोस्तों कबीरदास। क्या हो जाएगा दोस्तों? कबीरदास। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी रचना है तो किसकी है? कबीर की है, या तुलसीदास की है, या सूरदास की, या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो 73 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, किसका हो जाएगा? सूरदास की। सूरदास जो कि साहित्य लहरी इनकी रचना है। आते हैं 74 नंबर पे। 74 नंबर है हमारा, रसमंजरी के रचनाकार हैं कुंभन दास है, या अग्रदास है, या नंददास है, या हृदय राम है? तो दोस्तों 74 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ग। क्या हो जाएगा? नंददास। क्या हो जाएगा दोस्तों? नंददास। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, संत काव्यधारा के कवि नहीं है, कबीर नहीं है, या रैदास, या कुतुबन, या दादू दयाल? तो दोस्तों 75 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा कुतुबन। क्या हो जाएगा दोस्तों? कुतुबन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कृष्ण भक्ति शाखा का श्रेष्ठ काव्य है? कृष्ण गीतावली, रास पंचाध्यायी, सूरसागर, या सूरसावली? तो दोस्तों 76 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा सूरसागर। क्या हो जाएगा दोस्तों? सूरसागर। हमारा 77 पॉइंट है, अष्ट छाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से संबंधित है? तो दोस्तों 77 नंबर है हमारा कृष्ण भक्ति शाखा। किस भक्ति शाखा से दोस्तों? कृष्ण भक्ति शाखा। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, गोस्वामी तुलसीदास रचित विनय पत्रिका की
भाषा में लिखी गई है। तो किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा। किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। आते हैं अगले प्रश्न में। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की है ब्रज भाषा में या भोजपुरी में या अवधी में या खड़ी बोली में? तो दोस्तों 79 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा अवधी में। किस में की गई है? अवधी में। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं ब्रह्मांड आडंबरों का विरोध, आश्रयदाता की प्रशंसा। तो दोस्तों 180 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा रूढ़ियों एवं ब्रह्मांड आडंबरों का विरोध। अगला पॉइंट है हमारा ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा का प्रतिनिधित्व कवि है। तो कौन है दोस्तों? कौन है? कबीरदास। कौन है दोस्तों? कबीरदास। आते हैं 82 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? सूरदास या नाभादास या कृष्णदास या नंददास? तो दोस्तों 82 नंबर का आंसर हो जाएगा नाभादास। क्या हो जाएगा दोस्तों? 82 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा नाभादास। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा भक्ति शाखा से संबंधित है कुंभन दास है या परमानंद दास है या नाभादास है या चतुर्भुज दास? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा नाभादास। क्या हो जाएगा? नाभादास। आते हैं अगले प्रश्न पे। कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं कौन है? अग्रदास संबंधित है या नंददास है या ईश्वरदास है या नाभादास? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नंददास कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कवितावली के रचनाकार हैं तो कौन है दोस्तों? तुलसीदास। कौन है दोस्तों? तुलसीदास। 86 नंबर है हमारा। जायसी पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों जायसी हमारा किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में या अवधी में या खड़ी बोली या फारसी में? दोस्तों किस में लिखी गई है? 86 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा अवधी। किस में लिखी गई है दोस्तों? अवधी भाषा में। आते हैं दोस्तों 87 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? तो दोस्तों कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? विनय पत्रिका। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? विनय पत्रिका। 88 नंबर पे आते हैं। 88 नंबर का क्या है? समन्वय की विराट चेष्टा तुलसी के किस ग्रंथ में मिलती है? तो दोस्तों किस ग्रंथ में मिलती है? 88 नंबर का आंसर हो जाएगा रामचरित मानस। दोस्तों तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।